हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रमन। वेलकम बैक टू एजुकेशनल हब। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th, चैप्टर करेंगे 17, पेरीमीटर एंड एरिया। सो स्टार्ट करते हैं। एंड ये मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ, ये बोर्ड कौन सा है? ICSE बोर्ड चैप्टर 17 आज हम करने वाले हैं। अगर आपका कोई और बोर्ड है बट आपका टॉपिक जो पेरीमीटर एंड एरिया है तो भी आप यहाँ से कर सकते हो, अगर आपके क्वेश्चंस सेम है तो। ठीक है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट है ना उसके अंदर क्या MCQs हैं, क्या है MCQ हैं, तो इसीलिए मैंने उसको एक बार हटा दिया। क्वेश्चन सेकंड से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारे पास? अ मार्बल टाइल मेजर्स 20 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, हाउ मैनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर अ वॉल ऑफ अ साइज 5 मीटर बाय 3 मीटर। सो हमें क्या दे रखा है? जब ऐसे लिखा होता है ना 20 सेंटीमीटर एंड 15, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या? ये लेंथ होगी और ये क्या होगी? ब्रेथ होगी। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये होगी ब्रेथ होगी। तो इसके लिए एक हम फिगर बनाते हैं। उन्होंने क्या बोला है? एक मार्बल टाइल, तो ये बना ली हमने। क्या बना ली? ये मार्बल टाइल। इसकी जो लेंथ एंड ब्रेथ है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। हाउ मैनी टाइल्स, तो कितनी टाइल्स रिक्वायर होंगी, यूज होंगी किस चीज़ के लिए? कवर करने के लिए ए वॉल ऑफ साइज 5 मीटर की और 5 मीटर बाय 3 मीटर की क्या है? वॉल है, दीवार है। और वो पूछ रहे हैं कि दीवार में कितनी टाइल्स लगेंगी। सो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर हमें एरिया और यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें इस जगह का एरिया पता चल जाएगा भी कितनी जगह में है, और एक टाइल का पता चल जाएगा भी कितनी स्पेस कवर कर रही है, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि पूरी दीवार में कितनी टाइल्स लगेंगी। तो उसके लिए ये एक टाइल होगी। और यहाँ पर हम बना लेते हैं दीवार। ये थोड़ा सा रफ में बना रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमने बना लिए यहाँ से ऐसे। एक मिनट, इसको अच्छे से बनाते हैं। सो यहाँ पर देखो, अभी भी फिर भी नहीं बना। चलो कोई बात नहीं, ये हमारी फिगर हो गई। ये हमारी होगी दीवार, और दीवार में जो ये टाइल लगी है इसकी जो लेंथ है वो है 20 एंड 15। और यहाँ पर अगर हम बात करें 5 मीटर एंड 3 मीटर, तो हमें ये जो टाइल का जो बता रखा है मेजरमेंट वो सेंटीमीटर में पता है, और जो पूरी वॉल है वो मीटर में गिवन है। तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 100, 500 आ जाएगा ये। एंड 3 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 300 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये भी सेंटीमीटर आ जाएगा। पता चल गया आपको कि हमने सेंटीमीटर में इसको क्यों कन्वर्ट किया है? क्योंकि हमें एक चीज़ सेंटीमीटर में गिवन है और एक मीटर में गिवन है, तो हमने क्या किया? इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमारे पास ये भी क्या है? सेंटीमीटर में गिवन है। तो ये भी सेंटीमीटर। अब अच्छे से समझ में आ रहा है कि जो दीवार है उसमें यहाँ 500 सेंटीमीटर बाय 300 सेंटीमीटर है, जिसमें से इतना जो स्पेस कवर करती है वो एक टाइल कर लेती है, जिसमें 20 बाय 15 सेंटीमीटर है। सो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं? पूरी वॉल का, पूरी दीवार का क्या करते हैं? एरिया फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कितना एरिया है। यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ वॉल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल्स टू में 500 मल्टीप्लाई में 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15। और इतनी आप कभी मतलब इसकी एक कैलकुलेशन अगर करने लगो तो इसको ऐसे मत लिख लेना 500 मल्टीप्लाई में 300। इसकी एक ट्रिक बताती हूँ मैं। जितनी ज़ीरो है ना उन सबको काउंट कर लो। कितनी ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर? 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हम यहाँ पर काउंट करके लिख लेंगे। एंड 5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लगा देंगे सेंटीमीटर में, ये हमारे पास आया है।
नेक्स्ट हम इस जो हमारे पास टाइल है इसका हम एरिया निकाल लेते हैं कि इसने कितनी स्पेस कवर करी है। एरिया ऑफ टाइल जो कि है 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक ज़ीरो है यहाँ पर, तो एक ज़ीरो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। 15 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30 आ जाएगा। और लास्ट में ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो हमने एरिया तो फाइंड आउट कर लिया, हमने क्या फाइंड आउट करना है, टाइल्स फाइंड आउट करना है कि कितनी इस स्पेस में लगेगी। तो उसके लिए क्या होता है, हम इसको पूरे जो टोटल एरिया है अगर हम उसको एक के साथ डिवाइड कर देंगे, एक टाइल के साथ पता लग जाएगा कि टोटल कितनी टाइल्स लगेंगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ वॉल डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इक्वल्स टू में मल्टीप्लाई करने पर कितना आया था हमारे पास 15 एंड 4 zeros डिवाइड बाय 300। तो कैंसिल आउट कर देते हैं और ये 3 की टेबल पर ही कितना आ जाएगा 5 और लास्ट में कितनी ज़ीरोज़ हैं 2 zeros हैं। तो ये क्या आ गया 500, बस क्या आ गया 500 टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ शीट ऑफ पेपर मेजर्स 50 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, अ स्ट्रिप 6 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट एंड ऑल्सो एरिया ऑफ द फॉर्म ऑल अराउंड। सो फाइंड एंड स्ट्रिप कट आउट। सो इसमें हमें क्या गिवन है कि एक पेपर है, ओके ये हो गया हमारे पास एक पेपर, और उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो शीट ऑफ पेपर है मेज़र 50 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर है, और उसमें क्या है 6 सेंटीमीटर की एक पट्टी कह लो या फिर स्ट्रिप है, जैसे कि इसके ऐसे अराउंड में जो कि 6 सेंटीमीटर वाइड है। सो यहाँ चारों साइड से होएगी 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब बोल रहा है कि जो पूरी शीट ऑफ पेपर है ना वो क्या है 50, ये पूरा ये वाली जो है लेंथ ये होगी 50 सेंटीमीटर और ये साइड वाली होगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। मान जैसे कि आपका जो पेज होता है, पेज में आपने देखा होगा कि जैसे ये पेपर है, ठीक है, और पेपर में यहाँ पर साइड में क्या होता है, ये बिल्कुल ब्लैंक होता है और यहाँ से आपकी लाइनिंग यहाँ पर स्टार्ट होती है ना। तो आप ऐसे ही मान सकते हो कि पेपर में ये चारों साइड ये क्या है ऐसे वाइड वाइड है। सो जो कि है 6 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कि जो ये वाली स्ट्रिप है, ये वाली कट करी गई है ये वाली, इसका हमें क्या बताना है, एरिया फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे पूरी शीट का। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ शीट, क्या गिवन है हमें, एरिया ऑफ शीट फाइंड आउट करने के लिए पहले सबसे पहले तो ये देखो यहाँ 50 है और ये 30 मीन्स लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ शीट मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 और ये साथ में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर है हमारे पास 6 स्ट्रिप है 6 मीटर वाइड, ठीक है। सो यहाँ पर अगर 6 मीटर वाइड है, अगर हम यहाँ पर इसके अंदर वाली इसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे, ये वाले पूरा अगर हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें इस पूरे में से मान लो ये 50 है, यहाँ से ये 50 है, ठीक। अगर ये हम इसमें से ये सोचें कि इसको यहाँ से इसको इतना ये वाला एरिया कट करना है और इस साइड से ये वाला एरिया कट करना है, तो इसके लिए हमें ये 6 और ये वाला 6 क्या करना पड़ेगा,
माइनस करना पड़ेगा कितने बारी, 2 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम एक बार माइनस कर देते हैं तो ये वाला रह जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 बार माइनस करेंगे, तब हमारे पास अंदर वाली ये वाली लेंथ आएगी। ऐसे ही हमने अगर ये वाली ब्रेथ को देख रहे हैं तो इसमें से भी ये वाला कट करने के लिए और ये वाला एरिया कट करने के लिए इस 30 में से 2 टाइम्स 6 को माइनस करना होगा, तो फिर हमारे पास जो अंदर वाली है उसकी लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी। सो इसको निकालते हैं हम। न्यू लेंथ की अगर हम यहाँ पर बात करें, सो हमारे पास ये कितनी है, 50 है। 50 में से 6 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 माइनस 12 बन जाएगा। 12 माइनस किया तो ये आ गया 38 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेथ। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं न्यू ब्रेथ। तो हमारे पास कितनी है, ये है हमारे पास 30। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30। यहाँ पर है हमारे पास 30, यहाँ पर 6 माइनस कर देंगे और एक बार और 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 माइनस 12 किया तो ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो हमने क्या किया है, इस वाली शीट का एरिया फाइंड आउट कर लिया, इस अंदर वाली शीट का एरिया फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद में हम एरिया ऑफ स्ट्रिप फाइंड आउट करेंगे। उसे फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, मतलब एरियाज का फाइंड आउट करना है। हमने लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड आउट करी है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो ये आ जाएगी 38 मल्टीप्लाई में 18, मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 4, 8 एंड 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर हमने इस अंदर वाली शीट का यहाँ पर इसका फाइंड आउट कर लिया और ये बाहर इसका फाइंड आउट कर लिया, अगर हम इस टोटल में से इस अंदर वाली को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये आउटसाइड में जो बच गया एरिया यही फाइंड आउट जाएगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यही तो फाइंड आउट करना है। सो हम अब यहाँ पर करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर रिमेनिंग एरिया, जो कि है एरिया ऑफ शीट, माइनस करना है इसमें से एरिया ऑफ स्ट्रिप, ठीक है। सो यहाँ पर लिख देते हैं हम, हमारे पास एरिया ऑफ शीट आया है 1500, यहाँ पर लिख देते हैं 1500, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्ट्रिप 684, माइनस करने पर हमें कितना मिलेगा, 816 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन क्लियर होगा। एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ। हमें जो है लेंथ एंड ब्रेथ गिवन थी पूरे पेपर की, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ। वहाँ से हमने इस पूरे जो पेपर था उसका हमने क्या किया, एरिया फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद में हमें ये गिवन था कि उसके जो साइड में है स्ट्रिप है वो क्या है, 6 मीटर वाइड है, तो हमने चारों साइड लिख लिया वाइड है। अब हमने अंदर वाले जो ये वाला है, ये वाली जो प्लेस है इसका हमने क्या किया, एरिया फाइंड आउट कर लिया। एरिया यहाँ से हमने कैसे फाइंड आउट किया, 2 टाइम्स 6 यहाँ 50 में से माइनस कर दिया, 2 टाइम्स 6 हमने यहाँ पर 30 में से माइनस कर दिया। तो उसके बाद में हमारे पास अंदर वाले की लेंथ और ब्रेथ आ गई। लेंथ और ब्रेथ आने के बाद हमने अंदर वाले का एरिया फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद में हमने क्या किया, इस टोटल में से इस अंदर वाले एरिया को माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये बाहर वाला आउटर वाला एरिया मिल गया जो कि हमें फाइंड आउट करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन 4th, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ एंड विच हैज़ एरिया इक्वल टू 20736 स्क्वायर मीटर। ठीक है, सो यहाँ पर हम जो विड्थ है हमारे पास उसको हम लिख लेते हैं x। विड्थ क्या है हमारे पास, x है, ठीक है। तो लेंथ क्या होएगी, लेंथ होएगी 4 टाइम्स उसका। सो लेंथ हो जाएगी 4 टाइम्स, 4 टाइम्स किसका, विड्थ का। विड्थ तो हमने x सेलेक्ट की है तो x मल्टीप्लाई 4,
सो लेंथ होगी 4x। ठीक है, अब उन्होंने एरिया हमें बता रखा है, एरिया जो कि है यहाँ पर लिख लेते हैं, जो जो चीज़ हमें गिवन है 20736 मीटर स्क्वायर हमें ये गिवन है। ये इन्होंने इक्वल बोला है, इसके इक्वल है। क्या इक्वल है? इसका लेंथ एंड ब्रेथ जो ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है ना, वो इस एरिया के इक्वल है, मतलब इस वैल्यू के इक्वल है। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस चीज़ के इक्वल है? 20736 के इक्वल है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं L मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल्स टू में 20736। इस चीज़ को हम यहाँ पर एक बार एज इट इज़ लिख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखो L हमारे पास क्या है? 4x। तो यहाँ पर हम 4x यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं 4x मल्टीप्लाई में b हमारे पास क्या है? मीन्स विड्थ, वो क्या है हमारे पास? x है। तो यहाँ पर ये 20736 एज इट इज़ आ जाएगा। 4x मल्टीप्लाई में x करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4x स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा ये वाली डिजिट एज इट इज़ लिख देंगे। नाउ जो 4 है वो क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 20736 डिवाइड बाई 4। 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जाएगा 5 पर, देन 1 8 एंड 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद में ये वैल्यू जो है ये हमें क्या चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 5184। सो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये किस चीज़ का स्क्वायर है? स्क्वायर ही करेंगे हम यहाँ पर, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सो इसको हम लिख सकते हैं, या तो आप इसके फैक्टर करके निकाल सकते हो, अगर आपको याद है तो आप वैसे भी कर सकते हो। फैक्टर आप इस किस चीज़ में ऐसे करोगे तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आप लिख लोगे 5 1 8 एंड 4। 2 के साथ इसको डिवाइड करते हैं क्योंकि लास्ट में क्या है? इवन नंबर है, तो ये आ जाएगा 2 5 9 एंड ये आ गया 2। 2 से फिर से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 1 एंड ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 9 एंड 6। अगेन 2 से करेंगे तो आ जाएगा 6, सॉरी ये 3 नहीं आएगा, यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, देन यहाँ आ जाएगा 8। अगेन 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 एंड 4। फिर से 2 से करते हैं तो ये आ जाएगा 16 एंड ये आ जाएगा 2। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 1। तो ये जो कि हैं 2 पर नहीं कैंसिल आउट होगा, तो अब क्या करें? 3 की टेबल पर जा रहा है, 3 की टेबल पर ये गया 2 पर एंड 7 पर, फिर 3 की टेबल पर ये आएगा 9 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास क्या बना है? 1 2 3 4 5 6 मीन्स 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 1 2 3 4, 3 की पावर 4 है हमारे पास। तो ये हमारे पास बनकर आया है। अगर हम यहाँ से एक पेयर को कैंसिल आउट कर देते हैं और उसकी दो मतलब डिजिट की जगह पर एक बार लिखें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर था ना, सो यहाँ पर हमने इन दो पेयर से एक बार 2 को यहाँ बाहर लिख लिया, इन दो पेयर से एक बार 2 को यहाँ पर लिख लिया, देन ये इसके पेयर से इस 2 को यहाँ लिख लिया, और ये 2 टाइम्स यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। अब इनकी अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4 4 2 ज़ा 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24, 24 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 12 एंड ये आ गया 72। मीन्स 72 का स्क्वायर है। अगर हम 72 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 5184 आ जाएगा। तो मैंने आपको सिखा दिया है
अगर हमें इतना बड़ा स्क्वायर रूट नहीं पता लग रहा है कि ये नहीं पता ये किसका स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसके लिए यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे और फिर हम यहाँ पर पता कर लेंगे किस चीज़ का स्क्वायर है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ अभी x की वैल्यू आई है, हमें लेंथ एंड ब्रेथ अगर हम पता करें तो x की वैल्यू मीन्स ओनली ब्रेथ पता चली है हमें। यहाँ पर मैं नीचे लिख लेती हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं हम L और यहाँ पर लिख लेते हैं ब्रेथ। ब्रेथ थी हमारे पास x और L था हमारे पास 4x। x की वैल्यू आ गई है 72। तो अगर 72 मल्टीप्लाई 4 कर दें तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। 4 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा 2 एंड 8 यह था मीटर में। ठीक है, सो ये भी है हमारे पास मीटर में। सो ये हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट हो गई है। सो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था, एक बार हम रीड कर लेते हैं। फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड आउट करना था रेक्टेंगुलर का। रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारे पास, उसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना था। सो आपको फॉर्मूला तो आता ही होगा। अगर अभी तक आपने फॉर्मूले सभी याद नहीं किए हैं तो सभी फॉर्मूले जो कि हैं आप याद कर लो, एग्ज़ाम्स आपके आ चुके हैं। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे लेंथ प्लस में ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे, लेंथ कितनी है हमारे पास 288 प्लस में 72 कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास बनेगा ये 360। 360 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 720। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। आप दोबारा से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हो, बहुत ही इजी था। सिर्फ आपको क्वेश्चन की रीडिंग करनी आनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन में लिखा हुआ समझ के क्या पूछा है और क्या हमें गिवन है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास 5th क्वेश्चन, वन साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। सो कौन सी शेप हमें बनानी है, यहाँ पर बना लेते हैं। मेरे से यहाँ से अच्छे से नहीं बनेगी क्योंकि ये थोड़ा सा डिजिटल पेन है। ओह थैंक गॉड, बहुत ही अच्छी बन गई है। होप नहीं था मेरे को, बट यहाँ पर देखो वन साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 92 मीटर। तो ये क्या है हमारे पास 92 मीटर गिवन है वन साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड। फाइंड द कोस्ट ऑफ राइजिंग अ लॉन ऑन द फील्ड एट द रेट ऑफ 1.50 पर मीटर। ये कोस्ट हम बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले हम इस वन साइड से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम अगर हम एरिया फाइंड आउट कर ले स्क्वायर का, एरिया ऑफ, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो एरिया क्या होता है, ए का स्क्वायर मीन्स साइड का स्क्वायर। साइड मल्टीप्लाई साइड भी आप इसको लिख सकते हो, साइड मल्टीप्लाई साइड लिख सकते हो। और ए भी वही होता है और एस भी उसी को हम बोलते हैं। सो यहाँ पर हमें ए गिवन है, ए जो कि है 92 हमारे पास है। यहाँ पर हम इसको रख देंगे 92 मल्टीप्लाई 92। 2 टाइम्स क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर मतलब क्या होता है उसी कि 2 बार मल्टीप्लाई। 92 मल्टीप्लाई 92 करेंगे तो ये आ जाएगा 8464। एक बार आप कैलकुलेशन भी आप खुद से करना, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर में दे रखा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर। 2 टाइम्स इसके मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, ये पूरे का ये क्या आ गया, एरिया हमारे पास आ चुका है। अब एरिया आ गया, कोस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम कर देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हम कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर की कोस्ट कितनी गिवन है हमें, पर स्क्वायर मीटर कितना गिवन है, ₹1.5। ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं, 1.5 हमें गिवन है।
तो अब हमें निकालनी है कोस्ट किसकी, कितने एरिया की, कोस्ट ऑफ 8464 मीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो हमारे पास इतने एरिया की हमारे पास कोस्ट आ जाएगी। 1.5 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1269.60 समथिंग। एक बार मैं इसकी कैलकुलेशन करके देख लेती हूँ, क्या पता गलत ना हो। आप भी कैलकुलेशन थोड़ा खुद से करना, ठीक है। 8464 मल्टीप्लाई 1.5, सो ये हमारे पास आएगा 1 सेकेंड, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसकी अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 126960 आता है, और एक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12696.0। तो इसको ज़ीरो लास्ट में पॉइंट के बाद लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो 12696। तो ये रहा हमारा आंसर। तो इतनी कोस्ट आएगी इस स्क्वायर फील्ड पर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6th। A room 12.5 मीटर लॉन्ग एंड 10.5 मीटर वाइड। सो एक रूम है, वो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ बता रखी है। अगर लेंथ एंड ब्रेथ बता रखी है सो वो रेक्टेंगुलर शेप में होगा। कोई रूम है, 1 सेकेंड, ये डिजिटल पेन भी ना, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये वाली ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या है ये, रेक्टेंगुलर फील्ड में रूम है, उसकी हमें लेंथ एंड ब्रेथ बता रखी है। लॉन्ग कितना है ये, 12.5 मीटर ये लॉन्ग है, एंड जो विड्थ है इसकी वो कितनी है, 12.5। उसके बाद में बोलते हैं इज सराउंडेड बाय अ बरांडा 2 मीटर वाइड ऑल अराउंड। तो 2 मीटर ये क्या है, वाइड है। सो यहाँ से 2 मीटर ये क्या है, ज़्यादा है इससे, तो ये क्या बन जाएगा, बरांडा बन जाएगा 2 मीटर इससे ज़्यादा। अगर हम दोनों साइड, चारों साइड अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें तो फाइंड करना है एरिया ऑक्यूपाइड। तो ये पूरे का जो बरांडा का जो एरिया है, जो स्पेस कितना कवर कर रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो जो हमें ये अंदर का जो हमें गिवन है वो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। हमें लेंथ और ब्रेथ पता है ना इसकी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ द रूम। आप भी साथ साथ इसको लिख सकते हो 12.5 मीटर, एंड जो विड्थ इसकी गिवन है वो है हमें गिवन ऑफ द रूम 10.5 मीटर, ठीक है। सो एरिया ऑफ रूम निकालेंगे, एरिया ऑफ रूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होगा, रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला था वही इसका होएगा, इक्वल्स टू में 12.5 मल्टीप्लाई में पॉइंट है एंड 10.5 मीटर। मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा ये 131.25 मीटर स्क्वायर ये मिलने वाला है। अब हम फाइंड आउट करते हैं लेंथ और ब्रेथ बरांडा की। सो बरांडा जो कि है 2 मीटर चारों साइड से वाइड है। सो यहाँ पर अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, बरांडा की इस पूरी ये वाली लाइन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखो ये अंदर वाली लाइन तो है ही है, और दोनों साइड से 2 और ऐड हो गया। अगर हम यहाँ पर 2 बार 2 को ऐड कर दें तो ये पूरा ये वाली लेंथ आ जाएगी हमारे पास। सो हम सबसे पहले लेंथ लिखते हैं, लेंथ ऑफ दी बरांडा जो कि है 12.5 प्लस में 2 और प्लस में 2 टाइम्स यहाँ पर 2 को आपको ऐड करना है, क्योंकि दोनों साइड से इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ से अगर हम यहाँ इसको ऐड करें 4 को, 4 + 12 कितना हो जाएगा 16, और ये 0.5 आ जाएगा, मीटर आ जाएगा।
अब हम फाइंड आउट करते हैं विड्थ। विड्थ भी सेम, यहाँ से भी 2 मीटर, यहाँ से भी वाइड है और यहाँ से भी, मीन्स 2, 2 बार 2 यहाँ पर इसको ऐड करना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं विड्थ, सॉरी ब्रेथ ऑफ द ब्रांडा, जो कि है 10.5 प्लस में 2 टाइम्स 2 को ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 14.5 आ जाएगा। लेंथ एंड ब्रेथ हमें पता चल चुकी है, हम एरिया बिल्कुल फाइंड आउट कर पाएंगे। एरिया ऑफ, यहाँ पर आप लिख लेना इसको, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ हमें पता है। लेंथ कितनी है 16.5 मल्टीप्लाई में 14.5 मीटर, यहाँ पर भी क्या है मीटर है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 239.25 मीटर स्केल। सो आपको कैलकुलेशन जो कि है खुद से करनी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में यहाँ पर रीड कर लेते हैं, हमसे पूछा क्या है। उन्होंने पूछा फाइंड एरिया ऑक्यूपाइड बाय वरांडा। यहाँ पर देखो ये हमारे पास जो स्केयर का यहाँ पर दे रखा, सॉरी रूम का जो हमें लेंथ ब्रेथ बता थी ये वाली है ना, ये क्या था, रूम था। और उसके साइड में वो कहता है ये क्या है, बरांडा है, 2 मीटर वाइड है। सो उन्होंने रूम का एरिया नहीं पूछा, उन्होंने ये बरांडा ने कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है वो हमसे पूछा है। तो ये चीज़ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आप इस टोटल में से, पूरे में से, अगर ये जो पूरा ये हमें स्पेस गिवन है ये वाला है ना पूरा, अगर इस टोटल में से हम ये अंदर वाले रूम का जो स्पेस है, जो एरिया है, वो हम माइनस कर दें तो हमारे पास ये आउटसाइड का जो बरांडा का जो एरिया वो हमें मिल जाएगा। तो हमने इसीलिए दोनों का एरिया फाइंड आउट किया था यहाँ पर, और टोटल जो हमारे पास एरिया था यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ बरांडा, जो उसने ऑक्यूपाई किया है वो हमें बताना है। टोटल था यहाँ पर हमारे पास 239.2 एंड 5 मीटर स्केयर। इसमें से हम माइनस कर देंगे, कितना आया था हमारे पास 131.5 मीटर स्केयर। इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108 मीटर स्केयर। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। पूछा क्या है, बताना क्या है, एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया करो। क्वेश्चन में कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं और इसीलिए क्वेश्चन को समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्या पूछा है, क्या गिवन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। The perimeter of square is 56 meter and the area of rectangle is 8 meter square less than the area of given square. If the length of rectangle is 16 meter, find its width. So हमें क्या करना है, width find out करनी है। Question number 7, the perimeter of square is 56 meter. The area of rectangle is 8 square meter less than the area of given square. If the length of rectangle is 16 meter, find its width. Okay. सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन में जो हमें गिवन है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 56 मीटर। तो यहाँ पर देखो सिर्फ हमें पेरीमीटर पता है स्क्वायर का। अगर हमें पेरीमीटर पता है, एक सेकेंड, अगर हमें पेरीमीटर पता है स्क्वायर का तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम यहाँ से साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, साइड यहाँ पर हमें मिल जाएगी। उसके बाद में जो लाइन लिखी है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे और जो चीज़ हमें पता है उसको हम रख देंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास विड्थ आ जाएगी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको हम देखते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन में जो हमें बता रखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, उसको हम लिखते हैं यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है हमारे पास 56 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। और ये चीज़ हमें गिवन है इसलिए हमने यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। सो यहाँ पर हम साइड एज इट इज़ लिख देंगे और 4 जो कि मल्टीप्लाई में यहाँ पर आकर डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14 मीटर।
सो हमारे पास साइड कितनी आ गई, 14 मीटर आ गई। अब नेक्स्ट लाइन बढ़ते हैं, हमारे पास क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं, जो जो ये बोल रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैंने पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि आगे भी हमें लिखना है, ठीक है। आगे हमें बता रखे हैं ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि है वो क्या है, 8 मीटर लेस देन है एरिया ऑफ स्क्वायर से। सो किससे कम है, एरिया ऑफ स्क्वायर से कम है। यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर से कितना कम है, 8 कम है। 8 कम है तो यहाँ पर -8, और यहाँ पर स्क्वायर मीटर लिख रखे हैं तो यहाँ पर हम मीटर स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। इसको अच्छे से पढ़ो, 2 बार पढ़ो। अगर आपको नहीं समझ में आया, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 8 मीटर स्क्वायर लेस देन है देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर से कम है ना, अगर स्क्वायर का कोई वैल्यू आई उसमें से 8 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। अब हम करते हैं आगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर हमें क्या गिवन था, हमें लेंथ पता है, लेंथ कितनी है, 16 है। सो यहाँ पर पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है क्या है, L × B होता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड × साइड होता है, और -8 मीटर स्क्वायर। इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। L जो कि है हमारे पास 16 मीटर है, जो विड्थ है वो हमें फाइंड आउट करनी है। B हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख देते हैं। साइड अभी हमने फाइंड आउट करी थी 14 है, 14 यहाँ पर 2 टाइम्स लिखेंगे, -8 मीटर स्क्वायर ये हमारा। उसके बाद में यहाँ पर 16 मीटर, इसको एक बार हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर होता है 196, और ये भी स्क्वायर साइड को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमारे पास 14 था, ये भी क्या मीटर स्क्वायर है, -8 मीटर स्क्वायर। अब माइनस कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 188 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 16 मीटर है ये, यहाँ पर क्या करेंगे, इसे लेकर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास B आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगी। तो 16 यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 पर जा रहा है, देन ये जाएगा, कंप्लीट नहीं जा रहा, फिर अगेन 1 पर जाएगा पॉइंट, और ये 5 पर जा रहा है, मीटर आ जाएगा, ठीक है। सो ब्रेथ हमारे पास कितनी आ गई, 11.5 मीटर। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, फाइंड द ब्रेथ, ठीक है। इसको एक बार दोबारा से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ 5 मीटर विड्थ रन एट राइट एंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का, ओके। थ्रू द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 70 मीटर बाय 50 मीटर सच दैट ईच इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स ऑफ पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द पार्क। सबसे पहले जो हमें बोला है, हम यहाँ पर फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। क्रॉस रोड्स हैं, क्रॉस रोड क्या होते हैं, यहाँ से कोई रोड क्रॉस का वो क्या बोलते हैं, रोड जा रहा है, यहाँ से कोई रोड जा रहा है, और यहाँ से, तो ये क्या होता है, क्रॉस रोड्स, जिसे हम चौराहा भी बोलते हैं, ठीक है। और एक सेकंड, 2 क्रॉस रोड्स है, ईच ऑफ 5 मीटर क्या है, विड्थ है। तो ये वाली चीज़ जो है कितनी चौड़ाई है इनकी, 5 मीटर की ये वाली चीज़, ठीक है। उसके बाद में जो ये वाला रोड भी कितने मीटर विड्थ है इसकी, 5 मीटर विड्थ है। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। सो यहाँ पर क्या बोला है, विड्थ एट राइट एंगल थ्रू द सेंटर। राइट एंगल ही बन रहा है, ऐसा तो नहीं है कि रोड ऐसा ऐसा बिंगा टेढ़स है, नहीं ना, हमने स्ट्रेट लिया। तो ये भी क्या, यहाँ पर देखो ये राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी राइट एंगल, और यहाँ पर भी राइट एंगल बन रहा है सेंटर से। आगे देखते हैं, थ्रू द सेंटर रेक्टेंगल पार्क 70 मीटर बाय 50 मीटर। सो ये जो पार्क है इसमें से रोड ये क्रॉस होता है, यहाँ पर हम ये बना लेते हैं पार्क। सो कितना है ये, 70 मीटर बाय 50 मीटर। उसके बाद में देखते सच दैट द ईच पैरेलल ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ पार्क फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन।
सो हमें जो ये है रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे हम एरिया फाइंड आउट करेंगे? सो गाइस यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास जो सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। यहाँ पर हमें विड्थ हमें पता है, विड्थ कितनी है 5 मीटर है। अगर हम इस फर्स्ट रोड, ये जो रोड जा रहा है ठीक है, इस रोड का अगर हम एरिया फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे? जो हमें ये लेंथ गिवन है 70, उसको 5 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो रोड है उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो रोड जो कितना मतलब वाइड है 5 मीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कर लेते हैं लेंथ फाइंड आउट करेंगे ऑफ फर्स्ट पैरेलल रोड की। सो ये वाला जो रोड है पैरेलल लेंथ के, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 की। तो ये फर्स्ट वाली रोड की क्या आ जाएगी, एरिया हमें पता चल जाएगा। सो यहाँ पर लिख देते हैं 70 मल्टीप्लाई 5 जो कि है 350 स्क्वायर मीटर, ये हमारे पास आ जाएगा। मीटर स्क्वायर यहाँ पर हम लिख देते हैं। सो एरिया आ गया हमारे पास फर्स्ट रोड का। नेक्स्ट सेकंड रोड का अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया। एरिया ऑफ सेकंड रोड, सेकंड रोड कितना, ये 50 है। सो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 मल्टीप्लाई 5। सो ये आ जाएगा हमारे पास 250 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और एक चीज़ और फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो जो ये 5 मीटर है ठीक है वाइड, ये यहाँ पर भी एक बार यहाँ आ रहा है और एक बार इस साइड से। तो ये क्या है, 2 टाइम्स आ रहा है, मीन्स कॉमन है जो एरिया, इसका भी हमें अलग से निकालना पड़ेगा एरिया। सो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ कॉमन पोर्शन। एरिया ऑफ कॉमन पोर्शन यहाँ पर लिख लेना आप। 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो ये कॉमन पोर्शन है। उसके बाद में हम इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ है हमारे पास 70 मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। पूरे एरिया, पूरे जो पार्क है हमारे पास, पूरा पार्क, उसका हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करो, हमने जो पूरा एरिया था वो तो फाइंड आउट कर ही लिया, इसके साथ हमने रोड का भी फाइंड आउट कर लिया और जो कॉमन पोर्शन था वो भी फाइंड आउट कर लिया ठीक है। अब ये वाली चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है ब्लैंक पोर्शन, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम टोटल में से इस रोड वाले को, इस जो रोड वाला है इसको माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा। बट यहाँ पर एक दिक्कत है, हमें सिर्फ 2 रोड का जो है एरिया चाहिए, उसके लिए हमें इस कॉमन पोर्शन को इस टोटल में से माइनस करना पड़ेगा। अगर हम इस टोटल, क्योंकि हमने एक बार तो इस रोड का एरिया निकाल ही लिया है ना, उसके बाद में फिर से ये 2 बार यूज़ होगा, 2 बार यूज़ होगा, तो इसलिए हमें एक बार तो माइनस करना होगा इसको, जो हमने कॉमन पोर्शन निकाला है। सबसे पहले तो हम इस रोड का फाइंड आउट करने के लिए एरिया, इसमें से कॉमन पोर्शन को हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, ताकि हमारे पास से इसका आंसर सही आ जाए। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो हमारे पास एरिया हमने फाइंड आउट किया फर्स्ट रोड और सेकंड रोड का। सो फर्स्ट रोड का है हमारे पास, एक मिनट इसका लिख लेते हैं, फर्स्ट रोड का कितना था 350 एंड 250। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 350 प्लस में 250, इसमें से माइनस कर देंगे कॉमन पोर्शन जो कि है 25। सो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 600 माइनस 25 मीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 525 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास ये रोड का जो है एरिया हमें पता है। अगर हम टोटल में से इस रोड वाले को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ब्लैंक पोर्शन है वो हमारे पास आ जाएगा। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन ठीक है, टोटल हमारे पास कितने हैं 3500 मीटर स्क्वायर।
माइनस करना है इसमें से 525 मीटर स्क्वायर, रोड का माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 एंड 7 9 एंड 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप एक बार इसको माइनस कर लेना, दोबारा से कैलकुलेशन यहाँ से आप कर सकते हो, बाकी आप यहाँ से ऊपर से दोबारा देख लेना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। Square ABCD is 64 square centimeter. Find the area of square obtained by joining the midpoints of sides of a square ABCD. So ये क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बना लेते हैं एक स्क्वायर, ठीक है, जिसका उसने एरिया बता रखा है हमें कितना है, 64 है। सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं ABCD। वो बोलता है जो मिड पॉइंट्स है वो क्या है, ज्वाइंट हो रहे हैं, ये वाले क्या है, मिड पॉइंट्स हैं इसके, तो ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ पर ऐसे। 1 सेकेंड, सो यहाँ पर ये ऐसे कुछ फिगर बनेगी, ठीक है। इसको भी यहाँ पर नाम दे देते हैं PQRS, ठीक है। सो हमारे पास ये कितना आ गया, रुपीज़ 546 हमारे पास कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट पर चलते हैं, कितने क्वेश्चंस किए हैं अभी हमने, 7 क्वेश्चंस किए हैं। आगे वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, अच्छे से क्लियर होंगे। एंड और अगर आपको किसी भी चैप्टर में या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो, है ना, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो और यूट्यूब पर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप, ठीक है। और अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर अदर PDF के रिगार्डिंग अगर आपको प्रॉब्लम है कुछ भी है तो वो भी मेरे से ले सकते हो। सो जो चीज़ हमें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, यहाँ हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमें पता है जो एरिया है स्क्वायर ABCD का वो कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पर जो हम मान लेते हैं DC स्क्वायर, किसी साइड का स्क्वायर है होता है 64, मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, साइड यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि DC स्क्वायर कितना गिवन है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। यहाँ से हम रूट लगा देते हैं दोनों साइड, इसका स्क्वायर हटाने के लिए 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है, तो DC की यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अगर आपको डायरेक्ट पता है 64 का होता है, यहाँ पर सिंपल आप 8 सेंटीमीटर लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम यहाँ पर हमें फाइंड करना है जो मिड जो पॉइंट जॉइंट हो रहे हैं वहाँ पर, उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ये वाली जो लेंथ है SC, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। SC हमें पता है, SC जो साइड है वो क्या है, हाफ है DC का, ये पूरी जो लेंथ है इसका हाफ है ये DC, तो मीन्स DC की हमें वैल्यू पता है। अगर हम यहाँ पर लिख दें SC इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई में 8, तो ये कितना आ जाएगा, 4। मीन्स हम वैसे भी कर सकते हैं, अगर टोटल ये 8 है और इसका हाफ कर देंगे कितना आ जाएगा, 4, ये भी कितना आ जाएगा, 4। तो ये सारे जो क्या है, ये क्या है, 4 साइड्स है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम RC बताएं, जो ये RC है, ये वाली RC ये कितनी होएगी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं RC जो कि हाफ है BC का। BC कितना है, 8 है, सभी स्क्वायर की जो साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती हैं। सो 1/2 मल्टीप्लाई में 8। ऐसे ही सेम हमारे पास RC आ गई जो कि है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में अगर हमें SR, अब हमने ये वाली पूरी जो ये है ये हमने फाइंड आउट कर ली। अगर अब हम SR कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, ये भी पता चल गया हमें 4 है, ये यहाँ से ये भी पता चल गया हमें 4 है, तो ये वाली लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम थ्योरम का यूज़ करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम में हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं
बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो साइड्स हैं एस आर, जो बड़ी वाली लेंथ होती हैं एस आर, वो इक्वल होगी दोनों लेंथ के एस सी स्केयर प्लस आर सी स्केयर के, एस सी प्लस में आर सी स्केयर के। एक बार मैं यहाँ फिगर में बता देती हूँ, जो ये वाली जो बड़ी वाली लेंथ है ये इन दोनों लेंथ के इक्वल होगी। ऐसे ये वाली अगर हम बात करें तो ये इन दोनों के इक्वल होगी, अगर ये वाली बात करें तो इन दोनों के इक्वल होगी। ठीक है, आई होप आपको इतना तो पता होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमें जो जो चीज़ पता है, फोर साइड है, हमें पता है ये एस आर की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एस आर स्केयर एज इट इज़ लिख देंगे, ये 4 प्लस में 4 यहाँ पर हम लिख देते हैं, और ऊपर क्या है स्केयर लगा हुआ तो यहाँ पर हम स्केयर कर देते हैं। सो एस आर स्केयर कितना आ जाएगा 16 प्लस में 16, सो एस आर स्केयर कितना आ गया 32 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 32 सेंटीमीटर स्केयर आई है। तो जो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस है वो कितना आ गया स्केयर 32 आ गया। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। यहाँ पर हमसे एरिया पूछा था, हमने एरिया बता दिया है, जो मिड पॉइंट ज्वाइन हुए हैं उनका एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रीड कीजिए आप सबसे पहले इसको। The sides of rectangular park are in the ratio of 4:3। सो रेक्टेंगुलर पार्क की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया लेंथ, एंड ये क्या होगी ब्रेथ, बट एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि रेशियो में गिवन है। सो हम यहाँ पर हम कुछ लेट कर लेंगे कि एक्स वेरिएबल इनके साथ है, एक्स या फिर ए कुछ भी आप मान सकते हो। और एरिया हमें बता रखा है स्क्वायर मीटर में। फाइंड द कोस्ट फाइंड आउट करें। कोस्ट तो हम अगर हम एरिया फाइंड आउट कर लें उसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, कोस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उसको लिखते हैं, सोल्यूशन पर चलते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट 1 सेकेंड, लेंथ लिखने जा रही थी मैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4x है, कितना है 4x, x हमने वेरिएबल लेट कर लिया क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आता है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो कि है हमारे पास 3x है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है कितना है 2028 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ है हमारे पास 4x, ब्रेथ है हमारे पास 3x, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 2028 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू में 2028, 12 यहाँ पर आकर डिवाइड में चला जाएगा तो इसको डिवाइड करो कितना आएगा, ये 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 पर 6 एंड ये आ जाएगा 9। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर हमें हटाना होगा क्योंकि हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम रूट लगा देंगे, ये स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल आउट हो गया तो ये किसका स्क्वायर होता है 13 का। सो यहाँ पर आ गई एक्स की वैल्यू 13 आ गई। लेंथ हमारे पास है 4x, ये रहा। 1 सेकेंड में पेन चेंज कर लूँ। सो हमारे पास कितना आ गया 13 आ गया। अब 4 मल्टीप्लाई 13 कर दो और 3 मल्टीप्लाई 13 कर दो तो हमारे पास एग्जैक्ट लेंथ एंड ब्रेथ आ जाएगी, ये आ जाएगी 52 मीटर एंड 39 मीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया हमें गिवन है, कोस्ट हमें बतानी है।
यहाँ से हम पेरीमीटर यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेंगे। पेरीमीटर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या होता है, लेंथ प्लस में ब्रेथ मल्टीप्लाई में टू यहाँ पर आ जाएगा। और लेंथ ब्रेथ की अगर हम बात करें 52 और 39, 52 प्लस में 39 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 91 और कितना आ गया 182 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमें जो है कोस्ट फाइंड आउट करनी है, 3 मीटर हमें गिवन है। सो यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 182 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5 मीटर। इस वीडियो में हम 7 क्वेश्चन तक ही करेंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम 7 आई थिंक हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं, 7 गलती से लिखा गया यहाँ पर। 10 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में किया। आगे सो गाइस इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। आगे जितने भी रह गए हैं क्वेश्चंस उसको हम आने वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और अगर आपको किसी और चैप्टर में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप उस चैप्टर के रिगार्डिंग मेरे को बोल सकते हो, उसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा, समझ में आए सारे के सारे क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। So thank you guys. Have a nice day. Take care. Bye.